नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, ऑस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट। आज फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कई बार मेरे पास मरीज आते हैं जो कहते हैं कि हमारे सर में इतना जोर से दर्द होता है, ऐसा लगता है कि हमारे सर के ऊपर हथौड़े बज रहे हों। हमारा दर्द इतना सीवियर होता है कि हमें ना तो लेटने में आराम मिलता है, ना सोने में आराम मिलता है, किसी भी पोजीशन में हमें आराम नहीं मिल पाता है। दर्द की सीवियरिटी इतनी ज़्यादा होती है कि कोई सिंपल पेन किलर लेने से भी इसमें आराम नहीं आता है। और हम काफ़ी टाइम से माइग्रेन की दवाइयाँ खा रहे हैं। डॉक्टर ने हमें माइग्रेन का दर्द बताया है। जब तक ये दवाइयाँ हम खाते हैं तब तक हमें थोड़ा सा आराम रहता है, मगर जब दवाइयाँ छोड़ देते हैं तो उसके बाद फिर से दोबारा हमें उतना ही सीवियर दर्द सर में होना शुरू हो जाता है। दर्द हमारा ऐसा होता है कि जैसे हमारे सर पे हथौड़े बज रहे हों। पल्सेटिंग टाइप का पेन हमें सर के अंदर महसूस होता है। तो दोस्तों, ये दर्द माइग्रेन का दर्द नहीं होता है। इस दर्द को हम कहते हैं ऑक्सीपिटल न्यूराल्जिया। तो दोस्तों, ऑक्सीपिटल न्यूराल्जिया ऐसा दर्द है जो हमारी गर्दन से निकल के और सर को सेंसेशन सप्लाई करने वाली नर्व्स के कंप्रेस होने से और इरिटेट होने से होता है। तो दोस्तों, ऑक्सीपिटल नर्व हमारी 3 नर्व होती हैं जो हमारी C2 और C3 स्पाइनल नर्व से ओरिजिनेट करके और हमारे सर के इस हिस्से को सेंसेशन सप्लाई करती हैं। तो दोस्तों, हमारा जो सब ऑक्सीपिटल एरिया होता है, यानी हमारा सर का पीछे का ये जो एरिया होता है, इसको हम सब ऑक्सीपिटल रीजन कहते हैं। इस रीजन के 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल होते हैं जो ऑक्सीपिटल न्यूराल्जिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये 4 ऑक्सीपिटल मसल्स हैं: रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर मेजर, रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर माइनर, ऑब्लिक कैपिटस सुपीरियर, ऑब्लिगस कैपिटस इंफीरियर। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल्स हैं। जब इन मसल्स के बीच में हमारी ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व कंप्रेस होती है तो उसकी वजह से हमें ऑक्सीपिटल न्यूराल्जिया का पेन फील होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो हमारा C2 और C3 रूट्स हैं, उनमें से नर्व रूट्स हैं, उनमें से हमारी 3 नर्व्स ओरिजिनेट करती हैं। एक होती है ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व, दूसरी होती है लेसर ऑक्सीपिटल नर्व और तीसरी होती है थर्ड ऑक्सीपिटल नर्व। तो जो हमारी ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व होती है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व है। ये हमारे सर के मेजर हिस्से को सेंसेशन सप्लाई करती है। तो दोस्तों, जब हम काफ़ी देर तक गलत पोस्चर में बैठे रहते हैं, मान लीजिए हम गलत पोस्चर में ठोड़ी निकाल के बाहर, ठोड़ी निकाल के कंधों को घुमा के और स्लाउच बैक करके घंटों घंटों देर तक बैठे रहते हैं, घंटों तक पढ़ते रहते हैं, घंटों तक मोबाइल, घंटों बैठ के हम मोबाइल देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, लैपटॉप पे बैठ के, कंप्यूटर पे बैठ के काम करते रहते हैं। तो दोस्तों, इस वजह से हमारा फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो जाता है और जो हमारा सब ऑक्सीपिटल रीजन है, ये रीजन हमारा कंप्रेस हो जाता है और जो हमारे सब ऑक्सीपिटल मसल्स हैं, वो सब ऑक्सीपिटल्स मसल टाइट हो जाते हैं। तो जब ये सब ऑक्सीपिटल मसल्स टाइट होते हैं तो इनके बीच में से हमारी ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व पास करती है और जब ये सब ऑक्सीपिटल मसल्स टाइट होते हैं तो ये हमारी ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व को इरिटेट करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके ऊपर कंप्रेशन बना लेते हैं और वो नर्व उन मसल्स के बीच में पिंच हो जाती है, जिसकी वजह से हमें उस नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी जहां जहां वो नर्व सेंसेशन सप्लाई करती है, उस एरिया में हमें दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये नर्व हमारे सर के एक मेजर हिस्से को, पीछे वाले इस पूरे हिस्से को, ऊपर वाले पूरे हिस्से को और आंख के पीछे के जो पार्ट, आंख का जो पीछे का पार्ट है, उसको सेंसेशन सप्लाई करती है। तो ये एक मेजर नर्व है हमारे सर की, जो हमारी सर को सेंसेशन सप्लाई करती है। तो दोस्तों, जब ये नर्व इरिटेट होती है तो हमें ऑक्सीपिटल न्यूराल्जिया का पेन फील होता है। ये जब नर्व इरिटेट होती है तो हमें पल्सेटिंग टाइप का पेन फील होता है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे यहाँ पे चब जैसा हो रहा है और हमारे सर के ऊपर हथौड़े बज रहे हैं। कई बार आपने लेडीज को देखा होगा कि जब उनको बहुत ही सीवियर पेन फील होता है तो वो अपने सर के ऊपर चुन्नी बांध लेती हैं, उससे उनका दर्द थोड़ा सा कम हो जाता है, मगर वो दर्द फिर भी पूरा ठीक नहीं होता है। तो दोस्तों, ये दर्द हमारा ऑक्सीपिटल न्यूराल्जिया होता है।
ज़्यादा देर बैठने के अलावा हमारा ये एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से, रीढ़ की हड्डी के अंदर एज रिलेटेड चेंजेस होने की वजह से भी होता है। जैसे कि हमारा डीजनरेटिव डिस्क डिजीज़ होती है, यानी हमारी गर्दन की जब डिस्क डीजनरेट करना स्टार्ट करती है, उनके अंदर वियर एंड टियर होना स्टार्ट होते हैं, तो हमारी डिस्क प्रोलैप्स कर जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे C2 C3 नर्व रूट के ऊपर कंप्रेशन आ जाता है, और उन नर्व रूट के ऊपर कंप्रेशन आने की वजह से हमारी ऑक्सीपिटल नर्व्स जो हैं वो इरिटेट करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीपिटल न्यूराल्जिया होना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ जब हमारी रीढ़ की हड्डी डीजनरेट करती है, हमारे फेसेट जॉइंट्स डीजनरेट करते हैं, हमारी वर्टेब्रल बॉडी डीजनरेट करती है, तो उसकी वजह से हमारे जो रीढ़ की हड्डी के कोने बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, वो कोने बढ़ के हमारी नसों को दबा लेते हैं, हमारे C2 C3 स्पाइनल नर्व रूट के ऊपर कंप्रेशन बना लेते हैं, जिसकी वजह से भी हमें ऑक्सीपिटल न्यूराल्जिया का पेन फील होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये एक पोस्चरल डिसऑर्डर है, यानी हमारे पोस्चर के खराब होने की वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों जब ऑक्सीपिटल न्यूराल्जिया का पेन पेशेंट को होता है तो पेशेंट्स डॉक्टर के पास भागते हैं, डॉक्टर उनके बड़े बड़े टेस्ट करवाते हैं, MRI करवाते हैं, CT स्कैन करवाते हैं, और उनके अंदर जब कुछ नहीं आता तो उसको वो माइग्रेन बोल देते हैं कि आपको माइग्रेन की समस्या है, और उनको माइग्रेन की दवाइयाँ देना स्टार्ट कर देते हैं, और मरीज काफ़ी टाइम से माइग्रेन की दवाइयाँ खाते रहते हैं, और उसके बाद भी उनका ऑक्सीपिटल न्यूराल्जिया का पेन ठीक नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों ये पेन माइग्रेन का दर्द नहीं होता है, ये ऑक्सीपिटल न्यूराल्जिया होता है। तो माइग्रेन की दवाइयाँ खाने से भी ये दर्द हमारा ठीक नहीं होता है। तो दोस्तों ऑक्सीपिटल न्यूराल्जिया हमारा नर्व इरिटेट होने की वजह से हमें सर के अंदर दर्द महसूस होता है। छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी ऑक्सीपिटल न्यूराल्जिया का पेन देखने को मिलता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे काफ़ी देर तक गलत पोस्चर में बैठ के पढ़ते रहते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, लेट के मोबाइल देखते हैं, लेट के बेड के ऊपर सर लगा के गलत पोजीशन में वो मोबाइल यूज़ करते हैं, टीवी देखते हैं, पढ़ते हैं। तो इसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी ऑक्सीपिटल न्यूराल्जिया का पेन देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपको भी ऑक्सीपिटल न्यूराल्जिया का पेन होता है तो आप हमारे पास आ सकते हैं। ऑक्सीपिटल न्यूराल्जिया एक बिल्कुल ठीक होने वाली बीमारी है। यह बगैर दवाइयों के ये बीमारी ठीक हो सकती है। आप हमारे पास नहीं आ सकते तो अपने आसपास कोई अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट देख के उस फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए। वो फिजियोथेरेपिस्ट आपका ऑक्सीपिटल न्यूराल्जिया के दर्द से पीछा छुड़वाने में आपकी बहुत ही हेल्प करेगा। तो दोस्तों ऑक्सीपिटल न्यूराल्जिया का पेन बिल्कुल क्योरेबल है, बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको अपने पोस्चर पे ध्यान रखना है, आपको अपने पोस्चर को सुधारना है। आपके पोस्चर को सुधारने के लिए आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आपका फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो गया है, आपकी गर्दन का पोस्चर बिगड़ गया है, तो हमारे वीडियो सेक्शन में आपको फॉरवर्ड हेड पोस्चर के लिए एक्सरसाइजेज मिलेंगी। आप वो एक्सरसाइज करेंगे तो उससे भी आपका ऑक्सीपिटल न्यूराल्जिया का पेन ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे जब आप उन एक्सरसाइजेस को करते रहेंगे तो टाइम के साथ महीने, 2 महीने, 3 महीने में आपका दर्द कम होते हुए और बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। तो फॉरवर्ड हेड पोस्चर हमारे ऑक्सीपिटल न्यूराल्जिया के पेन के लिए एक बहुत ही मेजर रिस्पॉन्सिबल कॉज है। तो दोस्तों अपने पोस्चर को सुधारिए, अपने पोस्चर को ठीक करिए। गलत पोस्चर में मत बैठिए, गलत पोस्चर में मत सोइए। ये आपके ऑक्सीपिटल न्यूराल्जिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीपिटल न्यूराल्जिया का पेन हमारा पोस्चर खराब होने की वजह से होता है। तो दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।